Assalamualaikum class. How will you know that the given products are comfortable? For this I have one rule. मेरे पास एक रूल दे दिया जाता है, वो क्या है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अगर हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हो जाए दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के। फॉर एग्जांपल इस ए है, इसके कॉलम्स हमारे पास क्या है, कॉलम 1 और कॉलम 2। इसके पास हमारे पास मैट्रिक्स के कॉलम दे दिए गए हैं 2 और इस बी वाले की रोज़ कितनी दे दी गई हैं, 1 2, तो 2 रोज़ दे दी हैं। अगर तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ कंफर्टेबल फॉर प्रोडक्ट, कि हम इसको मल्टीप्लाई, इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिसमें आपको ब्रीफली और डिटेल से भी दोनों प्रोसीजर से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलें चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.4 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 भी यही दे दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज़ कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम कोई भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो कंफर्टेबल हैं या कंफर्टेबली हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या रूल लिया था, रूल ये लिया था कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स, एक मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के रोज को आपस में बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं इस साइड पे देखूं तो इस साइड पे इसकी कितनी कॉलम्स हैं, इसकी कॉलम्स हैं 2 और इसकी कितनी रोज़ हैं, इसकी रोज़ हैं 2। तो मैं इधर लिख सकती हूँ कि ये कंफर्टेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से मैं नीचे वाले भी देखूँ तो इसकी 2 कॉलम्स हैं 2 बाय और 2 रोज़ हैं, तो ये भी कंफर्टेबल है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को देखूं तो इसकी कितनी कॉलम्स हैं, 1 कॉलम है और इसकी रोज़ कितनी है, इसकी रोज़ 2 है। देखिए अब ये 2 रोज़ आपस में, ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि पहले की कॉलम इक्वल नहीं है दूसरे की रोज़ के बराबर। तो हम कह सकते हैं दूसरे की रोज़ के इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं नॉट कंफर्टेबल। इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स भी हैं, वो सब पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से आ जाते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है, वो आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलूँ, यहाँ पे कह दिया गया है हमें फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि पहले के कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया जाता है दूसरे के रोज़ के साथ। तो क्या किया जाता है, पहले के कॉलम को दूसरे की रोज़ के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। जिस तरह यहाँ पे आपको दे दिया गया 1 2 4 0, तो मैं क्या करूँगी, इस तरह एरो इधर लगाऊंगी और एक एरो इधर लगाऊंगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन और प्लस का साइन लगाने के बाद इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। इसी तरीके से नीचे क्या करेंगे, 4 में 1 प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा 4 + 2 0 0 और आपके पास आंसर निकल आएगा 4। ये आपके पास हो गया प्रोडक्ट। इस तरीके से अगर मैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाऊँ, इसके जितने भी पीछे पार्ट्स हैं 2 3 4 सेम इसी मेथड से होंगे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाऊँ तो क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले एक एरो लगाएंगे इसके साइड पे, 1 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 बीच में प्लस, फिर 2 को 0 से। इसी तरीके से इन्हीं दोनों को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को पहले करेंगे 5 के साथ, बीच में प्लस, इसी तरीके से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर
इसी के दूसरे अगर हम रो में जाएं, इनके रोज़ को इनके दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया गया है -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस का साइन, फिर 0 को 0 से। इसी तरीके से -3 को 5 के साथ, बीच में प्लस, इस 0 को -4 के साथ। इसी तरीके से 6 को 4 से, बीच में प्लस का साइन, -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी 6 को 5 से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन, -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे -4 के साथ। अब चाहें तो आप लोग कैलकुलेटर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, या मैनुअली आप हाथों से ही कैलकुलेट कर लो, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। 4 1s are 4, प्लस 2 0s are 0, 3 4s are 12, माइनस का साइन था माइनस आ जाएगा, प्लस 0, 6 4s are 24, प्लस 0, 1 5s are 5, प्लस माइनस माइनस, 2 4s are 8, 3 5s are 15, प्लस माइनस माइनस 0, 6 5s are 30, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, इधर आ जाएगा प्लस, 4 1s are 4। ये आ गया। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 4 में 0 प्लस किया 4, -12 में 0 प्लस किया -12, इधर आ गया 24, 8 में से -5 में से -8 किए, ये आ गया -3, ये आ गया -15, और ये आ गया 34। ये आपके पास सॉल्व हो गया। सेम इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 भी दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास दे दिया गया है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इन सब मैट्रिसेस को सेम इसी मेथड से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके दिखाऊंगी, उसी तरीके से बाकी सब क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे। आपको दे दिया गया है मैट्रिक्स, दे दिया गया है। इस 2 0 को पहले करेंगे, 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इन 2 3 के साथ, 2 × 3, बीच में प्लस का साइन, 3 को फिर 2 को पहले 2 से करेंगे, इधर 2 आएगा, फिर 3 को 3 से, तो इधर आ जाएगा 3 × 3। फिर इस 2 को करेंगे -1 के साथ, बीच में प्लस का साइन, फिर 3 को करेंगे 0 के साथ, और यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट आ जाएगी। इस तरीके से इन 1 1 को पहले 2 3 के साथ, फिर -1 और 0 के साथ, तो 1 × 2 प्लस 1 × 3, 1 × -1 प्लस 1 × 0। इसी तरीके से नीचे 2 और -2 को पहले 2 और 3 के साथ, फिर 2 और -2 को -1 और 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 0 × 2 प्लस -2 × 3, 0 × -1 प्लस -2 × 0। अब चाहे तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके प्लस करके डायरेक्ट आंसर निकाल लें कैलकुलेटर से। 2 2s are 4, 4 + 9 के पास कितना आ जाएगा? 3 में 3 प्लस किया 9 आ गया, तो 9 में 4 प्लस किया आपके पास आ जाएगा 13। इस तरीके से 2 में 3 प्लस किया 5, तो ये आ जाएगा -6, -2 + 0, यह आ जाएगा -2। नीचे चले -1 + 0 -1, ये आ जाएगा आपके पास 0। ये आपके पास सॉल्व हो गया। इस तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो 5 में आपको क्या दे दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5, लेट a = -1 2 3 0, b आपको दे दिया गया है 1 -3 2 -5, और c दे दिया गया है 2 1 1 3। अपने यहाँ पर भी वेरीफाई करना है। वेरीफाई मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो a को पहले आप b से मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में b को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ। अब जब ये दो आपस में अगर इक्वल आ जाएंगे तब आप नीचे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर नहीं आते हैं तो उस सूरत में आप ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं, या फिर इस इक्वल के ऊपर इस तरह का एक साइन लगा सकते हैं। उससे प्रूव ये हो जाएगा कि ये आपस में इक्वल नहीं आ रहा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो इसमें पहले बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से इसकी अगर हम राइट हैंड साइड को देखें, लेफ़्ट थी ये, अब ये है राइट हैंड साइड को देखें तो ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको फिर सी से मल्टीप्लाई करिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, लेफ्ट हैंड साइड आपको दे दी गई है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी होल इक्वल ए बी प्लस ए सी। इसमें आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में पहले आप बी और सी की वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर आप ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड निकल आएगा। इस तरीके से अगर राइट हैंड साइड की तरफ चलें तो राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करें, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का जो आंसर आएगा उनको आपस में प्लस कर लेना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएं। जिस तरह यहाँ पे आपने पहले प्लस किया था फिर मल्टीप्लाई किया था, वैसे यहीं पे पहले माइनस करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसके 6 को देखें। फॉर द मैट्रिसेस आपको 3 मैट्रिक्स दे दिए गए हैं और आपने यहाँ पे वही लेफ्ट हैंड साइड को राइट के बराबर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आपको दे दिया गया है ए बी होल ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है कि ए और बी को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, उसको इक्वल करेंगे बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के बराबर। तो इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड जो आपके पास दी हुई है वो ये है कि पहले बी का आपने ट्रांसपोज लेना है और ए का ट्रांसपोज लेना है। इनके जो आंसर्स आए होंगे उन आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सेम यही सीन आपने बी सी के साथ करना है।